जल्दी से जल्दी वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग जो स्ट्रेटजी है वो शुरू करते हैं और उसके बाद में बताते हैं हम आपको कि क्या रणनीति आपकी होगी। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, एसएससी जीडी 2023-24 का मेरे भाई मास्टर प्लान, जहां पर 26,146 वैकेंसी है। अगर सीजल की तुलना में बात करें तो मेरे भाई बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर जीडी के खुद के वैकेंसी की तुलना में बात करें तो ये बहुत कम है। ठीक है, अब इसका प्रभाव सीधा सीधा कहां पड़ेगा, तो कट ऑफ के ऊपर में पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी हम इसमें सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे, जरा ये समझिए। तो अगर हम बात करते हैं तो एसएससी जीडी 2023-24 में कुल इतने पद हैं, तो 45 दिनों में सिलेक्शन लेने का आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। आइए चलिए, तो सबसे पहले यहां पर समझिएगा कि सिलेक्शन के कुल मिलाकर 5 मूल मंत्र हैं। ठीक है, जिसमें पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाओ कि आप कर सकते हो। देखो, विवेक बिंद्रा स्टाइल में नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे कि अपने अंदर जो है यहाँ पर आत्मविश्वास आपको होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनको ये लगता है हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं है, हम तो है यहाँ पर मॉक में हमारे काफी कम स्कोर आ रहे हैं, इतने सारे टॉपिक हमारे बाकी हैं, तो हम कैसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सटीक रणनीति रनोगे ना, देखो यहाँ पर युद्ध जो है वो बड़ी सेना के साथ नहीं जीती जाती है, सही रणनीति के साथ जीती जाती है। तो वो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा दिन होने से आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो दिन है उनके अंदर में सटीक रणनीति रहे तो वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो पहली बात तो एक देखो, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है कि यहाँ पर अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मैं ही कर सकता हूँ, ये बात नहीं रखना है आपको यहाँ पे। हाँ, मैं कर सकता हूँ, ये जरूर अपने मन में विश्वास देके चलना है। ठीक है, मॉक में अगर स्कोर थोड़े से कम आ रहे हैं तो अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ कोई बात नहीं, हम अपने गलतियों के ऊपर में काम करेंगे और तब जाकर हमारा मॉक का स्कोर सुधरेगा। छोटी छोटी कमियों के ऊपर अपना काम कर करके अपने आप को आए दिन बेहतर बनाएंगे और जरूर हम इस बार सिलेक्शन लेकर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। तो पहला तो होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पर तो अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड रखिए। यहाँ पे ये बहुत जरूरी है। अगर आप अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड नहीं रखेंगे तो अभी क्या होगा, जैसे मानो अरे उन टीचर की पीडीएफ है उसको पढ़ लेते हैं, अरे वो भी तो बढ़िया वीडियो करवा रहे हैं वो भी कर लेते हैं, मेरे रूममेट का नोट्स भी है काफी बढ़िया बना रखा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, मार्केट में भी एक नई क्विज की चैनल ये चल रही है, थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं। तो अगर अपने रिसोर्सेस को ज्यादा बिखरा हुआ रखोगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो फैला कर रखोगे, ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, उसको समेटोगे नहीं यहाँ पे, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दूसरा पॉइंट जो हम बोलेंगे कि अपने रिसोर्स को लिमिटेड कर लो। कुछ लिमिटेड किताबें हैं जो अपने टेबल के ऊपर में रख लो, वो बहुत जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। ठीक, तीसरी अगर हम बात करें तो अपने समय को अपनी मजबूत एवं कमजोर विषयों के अनुसार विभाजित करो। जो भी आपके पास टाइम है, जितना भी आपके पास में वक्त है ना, उसमें ये देख लो पहले कि वीक सब्जेक्ट मेरा कौन सा है। देखो दोस्त, एक छोटी सी बात बोलूंगा, सिलेक्शन मैथ्स की वजह से नहीं होता, सिलेक्शन रीजनिंग की वजह से नहीं होता, सिलेक्शन जीएस की वजह से नहीं होता, ना सिलेक्शन इंग्लिश या हिंदी की वजह से होता है, लेकिन अगर चारों मिल जाएं तो सिलेक्शन उसकी वजह से होता है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, हमें तो मैथ्स का महारथी बनना है, हमें रीजनिंग का महारथी बनना है, वहां पर उनके लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। याद रखिए, चारों सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर बेहतर है तो ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा आएगा, और अगर ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा आएगा तो मेरे भाई तभी आप सिलेक्शन लेकर जा पाएंगे। तो इस छोटी सी बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मुझे इस तरीके से मेहनत करना है कि मेरे चारों सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो काफी बढ़िया आए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अपने समय को अपनी मजबूत एवं कमजोर विषय, बिल्कुल यहाँ पे कि जो आपका टाइम है तो उसको आप एक तरीके से डिवाइड कर लेना। जो कमजोर सब्जेक्ट होगा ना तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना, और जो स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको उतना ही वक्त दो जितने में आप रिविजन कर पाओ। ठीक है, चौथा पॉइंट जो मेरी तरफ से आपके लिए एसएससी जीडी के लिए रहेगा वो क्या रहेगा कि गणित एवं रीजनिंग के प्रैक्टिस और हिंदी तथा सामान्य ज्ञान में नियमित रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दे पाएगा। लोगों को क्या लगता है, सारी है सबके क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाओ क्वेश्चन लगाओ, ऐसा नहीं है, सबके क्वेश्चन नहीं लगाने होते हैं यार। ठीक है, आप जीएस को ज्यादा मत पढ़िए, बहुत अथा भी मत पढ़िए, लेकिन आप इतना पढ़िए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी में आप कंफ्यूज ना हो। बहुत बार ऐसा होता है, इंग्लिश में सिनोनिम्स आ गए, अब वहां पर क्या है, आपको शब्द का मतलब तो पता है लेकिन आप ऑप्शन को बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मल्टीपल रिवीजन नहीं की। जीएस में भी ऐसे ही कहानी होती है। कोई भी फैक्ट अगर आप याद कर रहे हैं तो वो फैक्ट को आप पर्टिकुलर तरीके से जो है वो
नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं कि अगर युवा दिवस है तो वो 11 तारीख होगा कि 12 होगा कि 13 होगा कि नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। तो वो फैक्ट का कई बार रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 10,000 फैक्ट मत याद करो, लेकिन 2,000 ही कर रहे हो तो उसको इस तरीके से करो कि वो आपके जहन में फिट हो। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैथ्स में और रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है। अब मैथ्स रीजनिंग में बच्चा गलती क्या करता है, आराम से लेटा रहेगा, वीडियो देखते रहेगा, इसे ठीक है बहुत बढ़िया सब समझ में आ रहा है। आप अगर किसी भी मैराथन के भरोसे जा रहे हैं और बिना कलम उठा के बिना प्रैक्टिस के आप जा रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक ही बात आप लोगों को बोलता हूं, वो ये है कि जितना कलम चलाओगे उतना बेहतर है। वो क्या करेगा, आपका दिमाग खोलेगा। देखिए कोई भी है, हमारी भी 60 दिन 60 मैराथन फेमस है, बहुत ही हिट सीरीज है और बहुत हिट हमेशा रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मैं कभी बच्चे को ये नहीं बोलता सिर्फ वो देख के चले जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होगा, उसको देखना है लेकिन उसके साथ साथ खुद से भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यार मैथ्स एक बात बताओ, जैसे मानो मैंने किसी टीचर की वीडियो देखी, मैंने पूरा कंसेप्ट सीख लिया लेकिन मैं उसके अंदर मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कलम ही नहीं चला रहा हूँ, तो जब पेपर आएगा ना, पेपर में जब कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे वहां घबराहट होगी, मेरा कैलकुलेशन वहां पर इतना खत्म होगा कि मुझे कंसेप्ट को पता होते हुए भी मैं वहां पे क्वेश्चन नहीं लगा पाऊंगा। तो ये चीजें मेरी कैसे सुधरेंगी, प्रैक्टिस की वजह से। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप रगड़ेंगे, जितना ज़्यादा उसके ऊपर में सही कंसेप्ट लगाएंगे, मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है वो आपका उतना ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात इंग्लिश की और जीएस की यहाँ पर, या हिंदी की भी, तो मेरे भाई इनके अंदर में क्या होता है, जितना ज़्यादा रिविजन करो, फैक्ट्स लिमिटेड हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें याद करनी है। अब इनमें प्रैक्टिस क्या करोगे, साइनों को प्रैक्टिस क्या करोगे, और यहाँ पर जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची, उनकी प्रैक्टिस क्या करोगे, उनको तो रिवाइज जितना बेहतर कर सकते हो वो करोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, मिक्सअप मत करना। और जो पांचवा पॉइंट यहां पर यह है कि प्रति सप्ताह कम से कम एक मॉक टेस्ट अवश्य लगाएं। मैं तो बोलूंगा प्रति सप्ताह को गोली मारो, ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर कैपेसिटी है हर वीक में मॉक टेस्ट लगाने का तो हर संडे को मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास अच्छा समय है, मैंने रिविजन बहुत बढ़िया तरीके से कर रखा है, तो मेरे भाई मैं आपको बस इतना कहूंगा कि हर ऑल्टरनेट डेज में आप मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। हर ऑल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट लगाने का ये फायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां निकलेंगी, और जितनी गलतियां निकलेंगी तो आप प्रैक्टिस करके अपनी गलतियों को उतना सुधारोगे, और पेपर के लिए मेरे भाई जो है अपने आप को उतने बेहतर कर पाओगे। एक बॉलर जो मात्र यहाँ पर 10 गेंद फेंके हैं उसने, और दूसरा मेरे भाई जो है हर मिनट, हर दूसरे मिनट में या हर घंटे जो है 20-20 20-30-30 बॉल फेंक रहा है, तो प्रैक्टिकली सोचो यहाँ पर जो है किसकी गेंदबाजी अच्छी होगी। नेट पर जो जितना बेहतर प्रैक्टिस करता है ना, उसका मेरे भाई जो है परफॉर्मेंस उतना बेहतर होता है फाइनल मैच में। तो एक तरीके से अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके बाद में आप जाके फाइनल अपना परफॉर्मेंस दोगे, तो इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है। ठीक है, कि हम जो है जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस के ऊपर में फोकस करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि विषयवार रणनीति होनी चाहिए। मैथ्स में आपकी सेपरेट रणनीति हो, रीजनिंग में आपकी सेपरेट रणनीति हो, हिंदी में आपकी सेपरेट रणनीति हो, इंग्लिश में आपकी सेपरेट रणनीति हो, जीएस में आपकी अलग हो। आप उनको मिक्सअप नहीं कर सकते।